उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। वीडियो क्लिप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे डर रहे हैं और डरा भी रहे हैं। ये डर रहे हैं किससे और डरा रहे हैं किसे, ये दोनों ही बहुत ही अहम है। ये डर रहे हैं AIMIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से और डरा रहे हैं किसे, उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को। अब ये डरना और डराना क्यों है, इसका कारण जैसा कि सोशल मीडिया में बताया जाता है, जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया जाता है कि दोनों का वोट बैंक एक ही है। और वोट बैंक एक ही होने के साथ ही एक दिलचस्प बात यह है कि इनका जो वोट बैंक है वो वोट तो देता है कांग्रेस को, लेकिन उनके वोटर के दिल में बसते हैं ओवैसी जी। अब यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सो इमरान मसूद को डरा रहे हैं। पता नहीं इमरान मसूद के दिल में कौन है। हालांकि वो चुनाव तो लड़ते हैं कांग्रेस की टिकट से, लेकिन पता नहीं उनके वोटरों की तरह इनके भी दिल में कहीं ओवैसी जी तो नहीं बसे हुए हैं। और ये कह रहे हैं हैदराबाद वाले से डरने के लिए। हैदराबाद की 3 चीजें खतरनाक बता रहे हैं, लेकिन इनका डर का कारण क्या है? डर का कारण तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि अभी हाल में सबसे हालिया जो चुनाव हुआ है उस चुनाव का रिजल्ट क्या है। अगर अभी सबसे नजदीक में अगर कोई चुनाव हुआ है तो हुआ है तेलंगाना नगर निकाय का चुनाव। तेलंगाना में फरवरी 2026 में नगर निकाय चुनाव हुआ, जिसमें कि कुल वार्ड 2995 थे। इनमें 7 निगमों में 323 वार्ड थे और 116 नगर पालिकाओं में 2672 वार्ड के चुनाव हुए थे। और इन वार्डों के जो चुनाव हुए, इसका जो रिजल्ट हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस को 1537 सीटें प्राप्त हुई। दूसरे नंबर पर BRS को 781 सीटें प्राप्त हुई। तीसरे नंबर पर BJP को 336 सीटें प्राप्त हुई और चौथे नंबर पर निर्दलियों ने 183 सीटें पाई। और 5वें नंबर पे AIMIM को मात्र 70 सीटें प्राप्त हुई। और उसके बाद CPI, CPM इत्यादि जितने अन्य ग्रुप थे उन्हें 88 सीटें प्राप्त हुई। अब यहाँ बात है कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी तेलंगाना में थी 1537 सीटें, वो डर रही है किसे, AIMI से, जिसे मात्र 70 सीटें प्राप्त हुई। इस डर का कारण क्या है? इस डर का कारण बिल्कुल साफ है कि वोट बैंक की लड़ाई है। अब वोट बैंक की लड़ाई है, इसका तो हम लोग उदाहरण पहले देख चुके हैं। अभी जो हाल ही में महाराष्ट्र निकाय चुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट आया, और उससे पहले बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसका जो रिजल्ट आया, जहां पे कांग्रेस को कुल 6 सीटें मिली, वहीं पे ओवैसी जी ने 5 सीटें जीत ली। तो ये डर उनके मन में बसा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के इनके मन में क्यों और डर बसा हुआ है, इसका कारण है 2022 में विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें मात्र कांग्रेस के 2 विधायक अभी वर्तमान में मौजूद हैं। 2 सीट, 403 सीटों वाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी। और वह सीटें कौन कौन थी? उनकी पहली जो है वो आराधना मिश्रा, जिन्हें मोना के नाम से पुकारा जाता है, वो रामपुर खास से जीती थी, प्रतापगढ़ जिले से। यहाँ की मुस्लिम आबादी 12 से 15%। और दूसरा वीरेंद्र चौधरी फरेंदा से, महाराजगंज जिले से, यहाँ की मुस्लिम आबादी 18 से 20% है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो वोट प्रतिशत मिला था वो मात्र था 2.33%। यानी कि उनका डर यही है कि अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए हुए चुनाव लड़े और वहां से अगर 1% वोट भी अगर वो इनका खिसका लिए, तो फिर पता नहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में ये 2 सीट भी कांग्रेस के पास रहेगी या नहीं रहेगी। ये बहुत ही सोचने वाली बात उनके लिए है। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ती है। और जिस प्रकार से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए और उनका जिस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है, उसके अनुसार से अखिलेश यादव किस प्रकार से गठबंधन करेंगे कांग्रेस पार्टी से, गठबंधन करेंगे भी या नहीं करेंगे, इस पे भी संशय पैदा हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है सभी राज्यों में, अभी तक 2024 के बाद किसी भी राज्य में कांग्रेस ने वापसी नहीं किया है, झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो भी। लेकिन वहां भी अगर लें तो यहाँ भी कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। झारखंड में JMM की जीत हुई, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। और आने वाले अभी जो सबसे नजदीक में चुनाव है बंगाल में वैसे भी ममता दीदी उन्हें साइड कर चुकी हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट, तो 2024 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के 6 सांसद चुनकर के आए थे।
जिनमें सबसे पहले तो राहुल गांधी थे रायबरेली से, दूसरा इमरान मसूद सहारनपुर से जहां की मुस्लिम आबादी 40 से 45% है, तीसरा में किशोरी लाल शर्मा अमेठी से जहां मुस्लिम आबादी 18 से 20% है, चौथा तनुज पुनिया बाराबंकी से जहां की मुस्लिम आबादी 22 से 25% है, पांचवा राकेश राठौर सीतापुर से जहां की मुस्लिम आबादी 20 से 22% है, और छठा उज्ज्वल रेती रमन सिंह प्रयागराज से जहां की मुस्लिम आबादी 13 से 15% है। और 2024 लोकसभा चुनाव में इनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा था कि जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6 कुछ था, वहीं पे 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.46% था। ये यहाँ थोड़ा सरप्लस था, लेकिन क्या यह बरकरार रह सकता है, यह एक सवाल है। जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, उसके अनुसार से मल्लिकार्जुन खड़गे के मन का डर और जिन्हें डरा रहे हैं, इस संबंध में अगर आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में कुछ नई डाटा लेकर, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।